ओम श्री गुरुभ्यो नमः। कठोपनिषद भाग 13 अंतिम भाग। शब्द स्पर्श आदि विषयों के अनुभव रूप पृथक पृथक कार्य करने के लिए भिन्न भिन्न रूप में उत्पन्न हुई इंद्रियों के जो पृथक पृथक भाव हैं तथा जागृत अवस्था में कार्यशील हो जाना और सुषुप्ति काल में लय हो जाना रूप जो उनकी परिवर्तनशीलता है, इन पर विचार करके जब बुद्धिमान मनुष्य इस रहस्य को समझ लेता है कि ये इंद्रिय, मन और बुद्धि आदि या इनका संघात रूप यह शरीर मैं नहीं हूँ, मैं इनसे सर्वथा विलक्षण नित्य चेतन हूँ, सर्वथा विशुद्ध एवं सदा एकरस हूँ, तब वह किसी प्रकार का शोक नहीं करता, सदा के लिए दुख और शोक से रहित हो जाता है। अगले 2 मंत्रों में तत्व विचार करते हैं। इंद्रियों से मन श्रेष्ठ है, मन से बुद्धि उत्तम है, बुद्धि से इनका स्वामी जीवात्मा ऊंचा है, क्योंकि उन सब पर इसका अधिकार है। वे सभी इसकी आज्ञा का पालन करने वाले हैं और यह उनका शासक है, अतः उनसे सर्वथा विलक्षण है। इस जीवात्मा से भी इसका अव्यक्त कारण शरीर प्रबल है, जो कि भगवान की उस प्रकृति का अंश है जिसने इसको बंधन में डाल रखा है। तुलसीदास जी ने भी कहा है, जेहि बस कीन्हे जीव निकाया। गीता में भी प्रकृति जनित तीनों गुणों के द्वारा जीवात्मा के बांधे जाने की बात कही गई है, परंतु इस प्रकृति से भी इसके स्वामी परम पुरुष परमात्मा श्रेष्ठ हैं, जो निराकार रूप से सर्वत्र व्यापक हैं, जिनको जानकर यह जीवात्मा प्रकृति के बंधन से सर्वथा मुक्त हो जाता है और अमृत स्वरूप परमानंद को पा लेता है। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह इस प्रकृति के बंधन से छूटने के लिए इसके स्वामी परब्रह्म पुरुषोत्तम की शरण ग्रहण करे। परमात्मा जब इस जीव पर दया करके माया के पर्दे को हटा लेते हैं, तभी इसको उनकी प्राप्ति होती है, नहीं तो यह मूढ़ जीव सर्वदा अपने समीप रहते हुए भी उन परमेश्वर को पहचान नहीं पाता। इन परब्रह्म परमेश्वर का दिव्य स्वरूप प्रत्यक्ष विषय के रूप में अपने सामने नहीं ठहरता। परमात्मा के दिव्य रूप को कोई भी मनुष्य प्राकृत चर्म चक्षुओं के द्वारा नहीं देख सकता। जो भाग्यवान साधक निरंतर प्रेम पूर्वक मन से उनका चिंतन करता रहता है, उसके हृदय में जब भगवान के उस दिव्य स्वरूप का ध्यान प्रगाढ़ होता है, उस समय उस साधक का हृदय भगवान के ध्यान जनित स्वरूप में निश्चल हो जाता है। ऐसे निश्चल हृदय से ही वह साधक विशुद्ध बुद्धि रूप नेत्रों के द्वारा परमात्मा के उस दिव्य स्वरूप की झांकी करता है। जो इन परमेश्वर को जान लेते हैं, वे अमृत हो जाते हैं, अर्थात परमानंद स्वरूप बन जाते हैं। योग धारणा के द्वारा मन और इंद्रियों को रोककर परमात्मा को प्राप्त करने का दूसरा साधन बतलाते हैं। योगाभ्यास करते करते जब मन के सहित 5 इंद्रियां भली भांति स्थिर हो जाती हैं और बुद्धि भी एक परमात्मा के स्वरूप में इस प्रकार स्थित हो जाती है, जिससे उसको परमात्मा के अतिरिक्त अन्य किसी भी वस्तु का तनिक भी ज्ञान नहीं रहता, उससे कोई चेष्टा नहीं बनती, उस स्थिति को योगी गण परम गति योग की सर्वोत्तम स्थिति बतलाते हैं। इंद्रिय, मन और बुद्धि की स्थिर धारणा का ही नाम योग है, ऐसा अनुभवी योगी महानुभाव मानते हैं, क्योंकि उस समय साधक विषय दर्शन रूप सब प्रकार के प्रमाद से सर्वथा रहित हो जाता है, परंतु यह योग उदय और अस्त होने वाला है। अतः परमात्मा को प्राप्त करने की इच्छा वाले साधक को निरंतर योग युक्त रहने का दृढ़ अभ्यास करते रहना चाहिए। वह परब्रह्म परमात्मा वाणी आदि कर्मेंद्रियों से, चक्षु आदि ज्ञानेंद्रियों से और मन बुद्धि रूप अंतःकरण से भी नहीं प्राप्त किया जा सकता, क्योंकि वह इन सब की पहुँच से परे है, परंतु वह है अवश्य और उसे प्राप्त करने की तीव्र इच्छा रखने वाले को वह अवश्य मिलता है। इस बात को जो नहीं कहता, नहीं स्वीकार करता, अर्थात इस पर जिसका दृढ़ विश्वास नहीं है, उसको वह कैसे मिल सकता है। अतः पूर्व मंत्रों में बतलाई हुई रीति के अनुसार
इंद्रिय मन आदि सबको योगाभ्यास के द्वारा रोककर वह अवश्य है और साधक को मिलता है। ऐसे दृढ़तम निश्चय से निरंतर उसकी प्राप्ति के लिए परम उत्कंठा के साथ प्रयत्नशील रहना चाहिए। साधक को चाहिए कि पहले तो वह इस बात का दृढ़ निश्चय करे कि परमेश्वर अवश्य हैं और वे साधक को अवश्य मिलते हैं। फिर इसी विश्वास से उन्हें स्वीकार करे और उसके पश्चात तात्विक विवेचन पूर्वक निरंतर उनका ध्यान करके उन्हें प्राप्त करे। जब साधक इस निश्चित विश्वास से भगवान को स्वीकार कर लेता है कि वे अवश्य हैं और अपने हृदय में ही विराजमान हैं, उनकी प्राप्ति अवश्य होती है, तो परमात्मा का वह तात्विक दिव्य स्वरूप उसके विशुद्ध हृदय में अपने आप प्रकट हो जाता है, उसका प्रत्यक्ष अनुभव हो जाता है। अब निष्काम भाव की महिमा बतलाते हैं। मनुष्य का हृदय नित्य निरंतर विभिन्न प्रकार की अहलौकिक और पारलौकिक कामनाओं से भरा रहता है। इसी कारण न तो वह कभी यह विचार ही करता है कि परम आनंद स्वरूप परमेश्वर को किस प्रकार प्राप्त किया जा सकता है, और न काम्य विषयों की आसक्ति के कारण वह परमात्मा को पाने की अभिलाषा ही करता है। ये सारी कामनाएं साधक पुरुष के हृदय से जब समूल नष्ट हो जाती हैं, तब वह जो सदा से मरण धर्मा था अमर हो जाता है और यहीं इस मनुष्य शरीर में ही उस परब्रह्म परमेश्वर का भलीभांति साक्षात अनुभव कर लेता है। संशय रहित दृढ़ निश्चय की महिमा बतलाते हैं। जब साधक के हृदय की अहंता ममता रूप समस्त अज्ञान ग्रंथियाँ भलीभांति कट जाती हैं, उसके सब प्रकार के संशय सर्वथा नष्ट हो जाते हैं और उपयुक्त उपदेश के अनुसार उसे यह दृढ़ निश्चय हो जाता है कि परब्रह्म परमेश्वर अवश्य हैं और वे निश्चय ही मिलते हैं। तब वह इस शरीर में रहते हुए ही परमात्मा का साक्षात करके अमर हो जाता है। बस इतना ही वेदांत का सनातन उपदेश है। अब मरने के बाद होने वाली जीवात्मा की गति का वर्णन करते हैं। हृदय में 101 प्रधान नाड़ियाँ हैं जो वहाँ से सब ओर फैली हुई हैं। उनमें से एक नाड़ी, जिसको सुषुम्ना कहते हैं, हृदय से मस्तिष्क की ओर गई है। भगवान के परम धाम में जाने का अधिकारी उस नाड़ी के द्वारा शरीर से बाहर निकलकर सबसे ऊंचे लोक में अर्थात भगवान के परम धाम में जाकर अमृत स्वरूप परमानंदमय परमेश्वर को प्राप्त हो जाता है, और दूसरे जीव मरण काल में दूसरी नाड़ियों के द्वारा शरीर से बाहर निकलकर अपने अपने कर्म और वासना के अनुसार नाना योनियों को प्राप्त होते हैं। सबके अंतर्यामी परम पुरुष परमेश्वर हृदय के अनुरूप अंगुष्ठ मात्र रूप वाले होकर सदैव सभी मनुष्यों के भीतर निवास करते हैं, तो भी मनुष्य उनकी ओर देखता तक नहीं। जो प्रमाद रहित होकर उनकी प्राप्ति के साधन में लगे हैं, उन मनुष्यों को चाहिए कि उन शरीरस्थ परमेश्वर को इस शरीर से और अपने आप से भी उसी तरह पृथक और विलक्षण समझें, जैसे साधारण लोग मूंज से सींग को पृथक देखते हैं, और जिस प्रकार मूंज में रहने वाली सींग मूंज से विलक्षण और पृथक है, उसी प्रकार वह शरीर और आत्मा के भीतर रहने वाला परमेश्वर उन दोनों से सर्वथा विलक्षण है। वही विशुद्ध अमृत है, वही विशुद्ध अमृत है। यहाँ इस वाक्य की पुनरावृत्ति उपदेश की समाप्ति एवं सिद्धांत की निश्चितता को सूचित करती है। इस प्रकार यमराज के द्वारा उपदिष्ट समस्त विवेचन को श्रद्धापूर्वक सुनने के पश्चात नचिकेता उनके द्वारा बताई हुई संपूर्ण विद्या और योग की विधि को प्राप्त करके जन्म मरण के बंधन से मुक्त, सब प्रकार के विकारों से रहित एवं सर्वथा विशुद्ध होकर परब्रह्म परमेश्वर को प्राप्त हो गया। दूसरा भी जो कोई इस अध्यात्म विद्या को इस प्रकार नचिकेता की भांति ठीक ठीक जान लेता है और श्रद्धापूर्वक उसे धारण कर लेता है, वह भी नचिकेता की भांति सब विकारों से रहित तथा जन्म मृत्यु से मुक्त होकर परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। तृतीय वल्ली समाप्त। द्वितीय अध्याय समाप्त। कृष्ण यजुर्वेदीय कठोपनिषद समाप्त। शांति पाठ। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति।
शान्तिः।